लातों के भूत बातों से कभी नहीं मानते, ये बात बांग्लादेश ने आज सच साबित कर दिखाई है। और बांग्लादेश के जो भारत विरोधी तत्व हैं ना, और जितने भी कट्टरपंथी हैं, सबने ये बात साबित कर दी है कि वो लातों के ही भूत हैं और लातों से ही मानेंगे। और उनके सामने अगर आप बात करोगे ना, तो वो ऐसा ही है जैसे कि भैंस के सामने बीन बजाना, उन्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अभी आपको पता चल जाएगा। दरअसल आपको याद होगा, एक हफ्ते पहले की बात है, मैंने आपको खबर दी थी कि बांग्लादेश की नई कट्टरपंथी सरकार ने भारत के खिलाफ एक्शन लिया। एक्शन ये कि भारत को जो ये हिल्सा मछली का एक्सपोर्ट किया करते थे, उस एक्सपोर्ट को दुर्गा पूजा से ठीक पहले बंद कर दिया। और आप जानते ही हैं कि भारत के बंगाल राज्य में और उसके आसपास जो दुर्गा पूजा होती है, उस दौरान हिल्सा मछली का कंजम्पशन ज्यादा होता है। ये वहां के कल्चर का एक बड़ा हिस्सा है। इसीलिए बांग्लादेश के कट्टरपंथी और वहां की सरकार जो नई नवेली बनी है, उन्होंने तय किया कि अगर हम भारत को इस मछली का एक्सपोर्ट बंद कर देंगे ना, तो इससे भारत के लोग सरकार को कहेंगे कि बांग्लादेश की नई सरकार से इस एक्सपोर्ट बैन को हटवाओ। और जब भारत की सरकार हमारे पास इस एक्सपोर्ट बैन को हटवाने आएगी, तो उसके बदले हम अपनी मांगे पूरी करवाएंगे। जैसे कि तीस्ता जल समझौता, जिसके तहत अभी बांग्लादेश को कम पानी मिलता है, उनके अनुसार उन्हें ज्यादा पानी मिलेगा और भारत बांग्लादेश के कहने पर ही चलेगा। खैर, छोटे आदमी, छोटी सोच, इन्हें लगा कि एक छोटे से मछली बैन से ये भारत को झुका ले जाएंगे। लेकिन आज जो बांग्लादेश से खबर आई है ना, उसे देखकर आप चौंक जाओगे। और जब इसके पीछे की कहानी सुनोगे तो आप हंसोगे भी खूब। पहले खबर देख लो। दरअसल खबर यह है कि बांग्लादेश की इस नई सरकार ने हिल्सा मछली पर लगा बैन एक हफ्ते के अंदर खुद से ही हटा लिया है। भारत की तरफ से कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई भी हमने लेटर नहीं भेजा, हमने कुछ भी नहीं कहा एक हफ्ते तक। लेकिन इन्होंने एक हफ्ते के अंदर खुद से ही भारत पर लगाया गया ये बैन अपने आप हटा लिया है, वो भी डंके की चोट पर। जी हाँ, अपने देश के लोगों को बताया भी कि हमने एक हफ्ते पहले जो बैन लगाया था भारत सरकार पर कि हम भारत को कभी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे हिल्सा मछली, हम उसे हटा रहे हैं। अब आप कहोगे यार ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक हफ्ते के अंदर ही अपना लिया फैसला क्यों पलट रहे हैं और फिर बांग्लादेश के लोगों को, जो कि आज की तारीख में एंटी इंडिया हैं, भारत विरोधी हैं, उन्हें बता भी रहे हैं। ये तो चौंकाने वाली बात है और है भी चौंकाने वाली। लेकिन अब मैं आपको इसके पीछे का कारण बताता हूं, जिसे सुनकर आप हंसोगे। कारण इसके पीछे का बताया जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते में ही बांग्लादेश के जो मछुआरे हैं, उनका इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है कि लिटरली वो सड़क पर आ गए हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी चलती है भारत को मछली बेचकर। बांग्लादेश के अंदर ही अगर वो मछली बेचेंगे तो उनकी कीमत उन्हें बहुत ही ज़्यादा कम मिलती है। इसके मुकाबले अगर उसी हिल्सा मछली को वो भारत को एक्सपोर्ट करते हैं तो कीमत 4-5 गुना हो जाती है। इस समय तो उनके लिए मछली एक्सपोर्ट करना और भी ज़्यादा जरूरी है, वो भी महंगे दाम पर, क्योंकि बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हुए हैं और बांग्लादेश के जो आर्थिक हालात हैं, उसकी वजह से डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं। इसीलिए उन्हें ज़्यादा कमाना भी होगा, और ज़्यादा वो तभी कमा पाएंगे जब वो भारत को मछली का एक्सपोर्ट करेंगे। और आपको बता दूं कि इस समय बांग्लादेश में मछली के कारोबार से लाखों नहीं, करोड़ों लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। यानी कि बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी आबादी भारत पर बहुत अच्छी तरीके से निर्भर है। लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार ने अपनी अकड़ में उनकी इस रोजी रोटी पर वार कर दिया, और इसीलिए लोगों में इस नई सरकार और बांग्लादेश के तमाम भारत विरोधी कट्टरपंथियों के खिलाफ गुस्सा उभरने लगा। इसी गुस्से को दबाने की एक कोशिश है कि डंके की चोट पर कहा जा रहा है कि जी हमने जो फैसला लिया था एक हफ्ते पहले, आज उसे हम वापस खुद ले रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले मैंने आपको कहा था कि निश्चिंत हो जाइए, बांग्लादेश की जो भी ये नई सरकार है ना, जितना ये उछलना चाहे उतना उछल सकती है। अंत में भारत इसे लाइन पर ले आएगा। और अभी तो भारत ने कुछ किया नहीं, खुद लाइन पर आ रहे हैं। सोचिए जब भारत कुछ करेगा तब इनकी हालत कितनी पतली हो।